क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हाँ भाई, तो क्वेश्चन ये है कि जो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है। हाँ भाई अभिनव, आप बताओ, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बताओ बताओ। एक्स तो x,0 आप बताओ। सही बोल रहे हैं, x,0 आप बताओ भाई सृष्टि। हाँ, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ये पता है कि कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे अगर कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट है ना, तो आपको ये पता है कि जो इसका जो y आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, और x जो भी आ रहा होगा वो कोई एक पॉइंट, तो मतलब x,0 मतलब x एक्सिस पे कहीं पे भी अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, चाहे यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि y का तो ये 0 है ना, y का 0 है, तो y का 0 रहेगा और x का कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। समझ में आ रहा है अभी। ऐसे जो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो वो x0 होगा, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो वो x का 0 आएगा और y का कुछ भी हो सकता है, तो उसको y मान लोगे। समझ में आ रहा है अभी। तो हमने इस चीज़ को लेना है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सेस विल बी x, 0। अब आपसे ये पूछ रहा है कि विच इज़ इक्विडिस्टेंट, क्या बोला है उसने, विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट से भी उतनी दूरी पे जितनी दूरी पे इससे है। तो मान लो अगर मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ और इसको C मान लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट है C, ये A से भी उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे ये पॉइंट B से है। समझ में आ रहा है अभी। तो मैं AC मतलब मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि AC जो है वो BC के इक्वल है। समझ में आ रही है चीज़, ये बात समझ में आ रही है अभी। क्योंकि क्या बोला हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब जितनी दूरी पे यहाँ से है उतनी ही दूरी पे यहाँ से भी है। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको C मान लेता हूँ, सो AC इज इक्वल्स टू BC। कोई डाउट? ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इसको इस तरीके से लिखने वाले हैं। अब ये बताओ कि AC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो आप लिखोगे यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना, x-2 मान लो, x-2 और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस फिर 0 -5 मान लो, तो 0 -5 और इसका भी स्क्वायर कर दो। इधर ध्यान देना अभी। और BC की वैल्यू कैसे आ जाएगी, B और C यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हमने लिख दिया x -2 और इसका स्क्वायर प्लस 0 -9 और इसका भी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ ये रूट्स में है, ठीक है, और दोनों रूट्स हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दो। रूट से रूट अगर कैंसिल करना है तो इस ये वाला रूट इधर से इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली वो स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x -2 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉल्व करके 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 25, और इसका स्क्वायर करना है हमको, और फिर यहाँ पे रूट के अंदर आप इसको लिखोगे x + 2 इसका स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, और इसका भी स्क्वायर करना है। तो जब आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड किया तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। समझ में आ रहा है अभी।
अब क्या हो जाएगा, अब आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में कितना है, प्लस 25 है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैसे हो, सेम एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस 81। अब आप ये देखो कि ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये इससे कैंसिल होने वाला है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x, और यहाँ से ये जो x है इसको भी इधर से इधर लेकर के आ जाओगे, तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आकर के माइनस हो गया। इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो ये प्लस 29 हो गया, और ये भी इधर लेकर के आ जाओ, या फिर इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 4 कितना हो गया, 85 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x इज इक्वल्स टू 85 माइनस 29, सो x इज इक्वल्स टू, हाँ +4 हाँ ये भी हो सकता था, +4 से +4 कैंसिल हो सकता था, 25 और 81 आ जाते, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और 85 माइनस 9 अगर हम लोग करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 6, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, और अपॉन में ये -8 था, ये अपॉन में चला जाएगा, तो इससे इसको कैंसिल 7 टाइम्स में, तो आपका x की वैल्यू आ रही है -7, क्योंकि 8 के टेबल में ये कितने 7 टाइम्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -7 आ रही है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस will be -7,0। किसी का कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो बताओ। और साइंस से परेशान हो तो अब घर बैठे पढ़ाई करो नाथ सर क्लासेस ऐप पर। नाथ सर मैथ और साइंस को इतने सिंपल वे में पढ़ाते हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर भी इजी लगने लगते हैं। कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सब कुछ सिर्फ 200 रुपीज़ में पूरे साल के लिए। नाथ सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं।